नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ हर चीज के कई रंग, रूप, आकार और आयाम आप देखते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ का साहित्य भी काफी विविधता भरा और विस्तृत है। यहाँ कई तरह की भाषाएं भी बोली जाती हैं। हर भाषा का अपना साहित्य है और हर साहित्य का अपना मिजाज। तो आज हम कश्मीरी भाषा में लिखी मध्यकालीन कविता वाक पर चर्चा करेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि वाक क्या है? हिंदी में तुलसी, कबीर, सूर, मीरा आदि भक्तिकालीन कवियों ने जिस तरह दोहा, चौपाई, पद आदि छंदों में अपनी कविताएं लिखीं, उसी प्रकार ललद्यत वाक शैली में कविताएं लिखती थीं। तो आइए अब हम बात करते हैं कश्मीरी भाषा की कवयित्री ललद्यत पर। ललद्यत का जन्म सन 1320 ईस्वी के आसपास कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा नामक गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम सोन पंडित था। इन्हें ललयोगेश्वरी, लला, ललारिफा तथा लल्लेश्वरी नामों से भी जाना जाता है। इनके जन्म तथा मृत्यु के विषय में विद्वान एक मत नहीं हैं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि 1391 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। बचपन से ही इनका मन सांसारिक चीजों से विरक्त हो गया था। ये अपने आप को ईश्वर की सत्ता में विलीन करने हेतु जीवन भर नाचती गाती तथा कविताएं लिखती रहीं। महज 27 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर बार छोड़कर गुरु दीक्षा ले ली और साधुओं के संगत में रहने लगी थीं। ये अपने आप को सुख दुख, मान अपमान, लोक लज्जा आदि से ऊपर मानती थीं। इनकी रचनाओं ने कश्मीर के जनमानस में सालों से प्रेम, एकता, सदाचार तथा आत्मशुद्धि का संदेश दिया है। इनकी रचनाएं मूलतः मौखिक भाषा में ही प्रचलित थीं। बाद में इन्हें लिपिबद्ध किया गया। कश्मीरी भाषा के साहित्य में ललद्यत का अपना अलग स्थान है। संस्कृत तथा फारसी जैसी दुरूह भाषाओं से अलग इनकी रचनाएं लोक जीवन तथा लोक शैली में ही लिखी गई हैं। अपने समय के रूढ़िवादी साधकों की तरह इन्होंने सिर्फ योग साधना को ही अपने चिंतन का विषय नहीं बनाया, बल्कि हमारे समाज में फैले जातिगत विषमताओं की भी बात की है। अपने संपूर्ण जीवन में इन्होंने सिर्फ 200 दोहे ही रचे। इन्हीं दोहों ने इन्हें कश्मीरी भाषा के साहित्य में अमर बना दिया। तो आइए इनकी रचनाओं पर हम बात करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। इन पंक्तियों में कवयित्री ने अपने जीवन की तुलना कच्चे धागे से की है। यह धागा क्षणभंगुर तथा नश्वर है। यह धागा कभी भी टूट सकता है। इस कमजोर धागे के सहारे ही कवयित्री अपने प्रभु भक्ति की नाव खींच रही हैं। इस अनादि अनंत ईश्वर की आराधना के लिए शायद यह एक जीवन कम पड़ जाए। वे इस धागे के बीच में ही टूट जाने की चिंता से परेशान हैं। उनके मन में बार बार ये प्रश्न घूम रहे हैं कि पता नहीं कब परमेश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और जीवन मरण के इस चक्र से उन्हें मुक्ति मिलेगी। यहाँ पानी टपके का अर्थ समय के बीतने से है और कच्चे सकोड़े यानी मिट्टी के बने कच्चे कुल्हड़ की तरह कमजोर यह शरीर, अर्थात कच्चे कुल्हड़ से समय रूपी जल रिसता जा रहा है। अब हे प्रभु, मुझे इस भवसागर के उस पार ले चलो। वे कहती हैं ईश्वर से मिलने के उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। उनके मन में रह रह कर यह वेदना उठ रही है कि पता नहीं वे कब अपने घर जाएंगी या अपने परमपिता परमेश्वर से मिलेंगी। इस वीडियो का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।